हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसटी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में 1A प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं 2 क्वेश्चन तक, ठीक ना। तो देखिए तीसरा का दूसरा पार्ट बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, देखिए पार्ट 1 में हम प्रश्नावली 1A के पार्ट 1 में हम बता चुके हैं तीसरा के पहला क्वेश्चन तक, तीसरा क्वेश्चन के पहले पार्ट तक बता चुके हैं। अब देखिए इस वाले में हम लोग तीसरा के दूसरा पार्ट से बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें दिया है 17 और कितना दिया भाई 23 और दिया है 29, ठीक ना। अब इसमें आपको बताना है गुणनखंड विषय एचसीएफ और एलसीएम। देखिए पहले सबका अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। देखिए 17 का होता है 17 एकम 17 ही होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद 23 का तो वही होगा भैया, 23 से ही कटता है कि नहीं। और 29 भी सेम टू सेम 29 से कटता है। अब इसका फैक्टर के रूप में लिख लीजिए। देखिए 17 का लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। 17 का आपका हो जाएगा 17 गुणे 1, 23 का हो जाएगा 23 गुणे 1 और 29 का हो जाएगा 29 गुणे 1, ठीक ना, इस टाइप से। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए एचसीएफ किसका है, एचसीएफ निकालना है 17, 23 और 29 का। अब लिखेंगे, देखिए एचसीएफ ऐसे लिखना है। अब इन तीनों का एचसीएफ इसके हेल्प से निकालना, गुणनखंड के हिसाब से निकालना। देखिए तीनों में जो कॉमन होगा नंबर वही उसका एचसीएफ होता है। अब तीनों में क्या एक 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 ही मिल रहा है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम 17 का 23 का 29 का, ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद अब देखिए जो कॉमन रहेगा वो भी, जो शेष है वो भी। देखिए कॉमन तो 1 है, शेष वाला 17 है, 23 है और कितना है 29 है। ये आपको क्या करना है, एलसीएम ऐसे निकाल लें, ठीक ना। अब सबका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करने के बाद सबका गुणा करेंगे तो 11 और 333। देखिए गुणा करके हम रख लिए हैं 339, 11 339 यानी 11,339 इतना आ जाएगा आपका, ठीक ना। गुणा करके थोड़ा देख लीजिए आप। अब तो गुणा आपको आना चाहिए, है कि नहीं। तो गुणा आपको आने चाहिए, तो इस टाइप से इसे हल करेंगे, है ना, ऐसे हल करेंगे भाई। देख लीजिए आप, है कि नहीं है ना, ऐसे हल करेंगे, है ना दोस्तों। देखिए इस चैनल पे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो ये वाली बात ऐसे करेंगे, ठीक ना। अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए इसको मिटा देंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी कर डालिए। तीसरा का तीसरा पार्ट। अब तीसरा का जो तीसरा पार्ट है ये तो है 8 है, 9 और कितना है भाई, और आपका है 25, है ना, 25 है। तो क्या करेंगे, 8 का पहले फैक्टराइज कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 कर लीजिए, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 25 का कर लीजिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक ना, ऐसे कर लेंगे। फिर 8 का लिख लीजिए फैक्टर, यहाँ लिखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 9 का लिखेंगे 3 गुणे 3, 25 का लिखेंगे 5 गुणे 5। अब ऐसे लाइन खींच लीजिए, यहाँ लिखिए एचसीएफ आप कितना 8
9 25 का कितना हो जाएगा आपका, जो कॉमन सब में मिले। देखिए कुछ तो कॉमन यहाँ गुणांक 1 से कर लीजिए, सबका गुणांक 1 होता है ना, तो सब में केवल एक ही मिल रहा है, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो आपका है 9 8 9 और कितना 8 9 और किसका 25 का भाई। अब देखिए एक तो मिल ही रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, 1 2 3 है कि नहीं, तो इसको जो बाकी बचता है वो भी लिखते हैं एलसीएम में। 1 2 3 2 3 बार है, ऐसे लिख दीजिए। 3 2 बार है, यानी 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, ऐसे गुणा कर लीजिए। इसका 3 में गुणा करें तो 2 4 2 8 हो जाएगा, 3 3 के 9 और कितना हो जाएगा 25 25 वाट है, 200 गुणे 9 9 दूना के 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा ये वाला, है ना। तो इस टाइप से आपका ये वाला फैक्टराइज मेथड से ऐसे करेंगे, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है कि नहीं। इस चैप्टर को आज पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन मेथड यही है सब, इस हिसाब से आप करिए, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, ये दे दिया भाई, देखिए ना दे दिया है, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम इतना का ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना है। अब देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं अपने, क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे क्या होता है एलसीएम में होता है ना। तो पहली संख्या आपको दिया है कितना भाई, दिया है 306 दिया है, और 657 दिया है, और कितना दिया भाई, और एचसीएफ इस इन दोनों का एचसीएफ दे दिया 9, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको आगे लिख दीजिए 9 गुणे एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 306 गुणे 657। तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 9 त्रिक 27, 9 चौक को 36, 3 बचा 36 होगा, 9 चौक 36, 34 गुणे 657 है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम के बारे में ही पूछ रहा है ना। अब गुणा कर लीजिएगा, तो 22 33 60, देखिए गुणा करके पहले से हम कर रख दिए हैं, इसको गुणा कर लीजिए, ठीक ना। थोड़ा समय लगेगा ना, आप गुणा करना तो आपको आना ही चाहिए भाई, ये तो सिंपल चीज़ है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया जाए हम लोग। देखिए इस वीडियो में सोच रहे हैं हम कि इस चैप्टर को जो प्रश्नावली इसको ख़त्म कर दे, ठीक ना। अब देखिए 5वां जो क्वेश्चन कर रहा है, यदि एचसीएफ 225 60 इतना तो एक्स का मान, यानी इसका एचसीएफ इसके बराबर है, तो एचसीएफ पहले निकाल लीजिए आप 225 और 60 का। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं, ठीक ना, है कि नहीं। तो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि भाग विधि से कर लें, तो ये कर लीजिए 225 60 180 4 6 चौक 24 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, 5 4 45 हो जाएगा ना। फिर इसमें भाग करते हैं 60, 45 से कम 45 कितना हो जाएगा 15। फिर इसमें भाग डिवाइड करते हैं ना, 45 ये वाला बन जानते हैं, 15 यहाँ 45 हो जाएगा। आपका एचसीएफ जो होगा 15 होगा, है नहीं। अब ये कह रहा है सवाल में एचसीएफ इसके बराबर है, क्या कह रहा है एचसीएफ अब बराबर इतना बराबर है ना, तो लिख दिए, यानी दिया है, लिख दीजिए दिया है कि एचसीएफ 225 और क्या दिया है 60 बराबर, सवाल में दे दिया ना बराबर कितना है, बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये सवाल दिया ना। ये इसमें आपका x का मान बताना है, तो इसका एचसीएफ अभी निकालें 15,
तो यहाँ पे दिए 15 बराबर, अब इसका गुणा कर लिए 5 5 25, 5 2, 5 गुना 10, 2 12 2 असले 1, 5 गुना 10 1 11, माइनस कितना जाएगा 10, इसको इधर भेज दीजिए 10 x बराबर 1125, इसको उधर भेज दीजिए कितना आ जाएगा -15, कितना हो जाएगा 1125 में से 15 जाएगा कितना आएगा 1110 हो जाएगा, ठीक ना 10x, यानी x बराबर कितना 1110 बटे 10, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 111 हो जाएगा, ये आपका x का मान हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इस टाइप से आप इसे हल करेंगे, जैसे कहा है वैसे सलूशन करिए, है कि नहीं, जैसे करा वैसे सलूशन करिए, ताकि कि इससे आपका सभी क्वेश्चन आसानी से लग जाए, ठीक ना। लेकिन जैसे करा वैसे करिए, ठीक ना। इसका HCF निकालिए और HCF बराबर इतना दिया था, इसका HCF 15 है, 15 के बराबर कर लीजिए, है कि नहीं, ऐसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि HCF इतना 15, तो LCM ज्ञात कीजिए, वही 6वां क्वेश्चन। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है कि नहीं, बराबर HCF गुणे क्या होगा LCM, ठीक ना। अब पहली संख्या जो दिया आपका कितना दिया भाई 120 दिया, 120 गुणे 225 दिया है, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आपका इन दोनों का जो HCF वो 15 दिया है और LCM क्या कर रहा है पूछ रहा है, ठीक ना। कितना हो जाएगा 15 गुणे LCM बराबर 110 गुणे 225, अब क्या हो जाएगा LCM बराबर 120 गुणे 225 बटे कितना हो जाएगा 15, 15 वाटे 120, है कि नहीं, 15 वाटे 120, अब गुणा कर लीजिए 8 पे 40 0 4, 8 2 16 4 20 0 2, 8 2 16 16 2 18, 1800 हो जाएगा। आपका LCM जो होगा वो क्या हो जाएगा 1800 होगा, है कि नहीं, ऐसे कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 7वां, है कि नहीं, ऐसे करना, जैसे क्वेश्चन कहेगा भाई उसी तरह से आप कहिएगा करिएगा, ठीक ना। देखिए 7वां क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस टाइप का दिया है ना, इस टाइप से दिया है, ऐसे बॉक्स बना दिया है आपका यहाँ पे कितना दिया है, ये 4 दिया है, यहाँ x दिया है आपका, ये कितना दिया है, ये 3 दिया है आपका, 3 दिया है भाई यहाँ पे, और यहाँ पर आपका 7 दिया है, ठीक ना। तो इसमें x और y, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं ट्री फैक्टर, पेड़ जैसा फैक्टर, है ना ट्री। क्या करेंगे अब हमें अगर x इन दोनों गुणा करेंगे तो x का माना जाएगा, यानी x बराबर 3 गुणे 7, 7 के 21 हो जाएगा। अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो y का माना जाएगा, यानी y बराबर 4x, अब x का मान कितना 21 आया, यहाँ रख लीजिए 4 गुणे 21, 21 चौक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक ना, इस टाइप से हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे ही करना है, ठीक ना, ऐसे करिएगा आप। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 8वां की 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, यानी 18 117 की HCF निकाल लीजिए पहले, उसके बाद फिर इसका LCM में पूछ रहा 18 117 का, तो क्यों नहीं इसका फैक्टर पहले कर लिया जाए। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, 18 का फैक्टर कर लीजिए पहले, तो आप 2 9 18, 3 3 के 9 और 3 1 कम ना, फिर 117 का 7 1 8 9, 3 से कट जाएगा, इन 3 3 के 9, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 13 से कटेगा, ठीक ना। अब ध्यान समझिए, अब आपको ये करना है कि लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना है 18 बराबर 2 गुणे 3 है,
और 117 बराबर है आपका 3 गुणे 3 गुणे 13 है। अब लिखेंगे यहाँ पे HCF कितना है 18 और 117 कितना हो जाएगा आपका देखिए जो कॉमन है उसको तो लिखे करिए आप। तो यहाँ दिख रहा है कॉमन में 3 कॉमन दिख रहा है, दोबारा 3 कॉमन दिख रहा है। जो कॉमन होता है वही उसका HCF होता है। देखिए यहाँ से एक कॉमन मिल रहा है और एक कॉमन मिल, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। 3 3 9 HCF हो जाएगा। और क्या करेंगे LCM निकाल लीजिए, जो कॉमन है वो भी और जो नहीं कॉमन है वो भी। तो पहले तो 3 मिल रहा 3 मिल रहा है कि नहीं, और 2 तो नहीं मिल रहा है और 13 भी नहीं मिल रहा है। 3 3 9 2 18, 18 गुणे 13 कर लीजिए है नहीं, 18 गुणे 13 कर लीजिए है कि नहीं। तीन 3 9 2 18 ठीक है। और फिर इसका बड़ा कर लीजिए 18 3 54 4 5, 18 कम 5, 18 कम 18 5 23, 234 हो जाएगा आपका LCM आ गया। एक क्वेश्चन पूछ रहा है पहले कंडीशन। दूसरा चीज़ ये पूछ रहा है कि यम का मान भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यम का मान, कह रहा है कि इसके रूप का है, यानी इन दोनों को जो HCF है वह इसके रूप का है, यानी 18 माइनस 117 के रूप का है, यानी उसके बराबर कर लीजिए है कि नहीं। यानी आपका 9 बराबर 18 यम माइनस 117 हो जाएगा ठीक ना। अब देखिए इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे तो 9 प्लस 117 बराबर कितना आ जाएगा 18 यम, यानी 18 यम बराबर कितना आ जाएगा 9 7 16 को 6 से लेके 2 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 आपका 26 हो जाएगा है ना। तो यम बराबर 126, 18 सते 126, यानी यम का मान आपका 7 आ गया ठीक ना। यम का मान कितना आएगा 7। जैसे कर रहा देखिए वैसे क्वेश्चन करिए और इत्मीनान से समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट भाई ज़रूर करके बताइए ठीक ना, इस टाइप से ठीक ना। आप देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कितनी 9वां क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां देखिए क्वेश्चन 9वां कह रहा जांच कीजिए कि लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब देखिए बात सुन लीजिए, अब एक बात सुन लीजिए कि सुन्ना होने के लिए 2 और 5 दोनों जिम्मेदार होते हैं। शून्य होने के लिए 2 और 5 दोनों जिम्मेदार होते हैं। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है। देख लीजिए ध्यान से, जैसे अगर हम 10 की बात करें तो 2 गुणे 5 होता है, इसमें तो बराबर है, शून्य एक है। लेकिन अगर 20 है तो इसमें 2 गुणे 5 है ना, जिसकी 2 और 5 दोनों जिम्मेदार, शून्य होने के लिए 2 और 5 दोनों जिम्मेदार होते हैं। 2 और 5 दोनों में जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है। देखिए शून्य एक है, 2 और 5 दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों में जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य होता है। देखिए 5 एक तो 5 है, यानी एक ही 0 है इसमें ठीक ना। अगर हम 30 की बात करें है कि नहीं, तो 30 का फैक्टर कर ले। अगर दिक्कत है तो पहले फैक्टराइज कर लीजिए ना। देखिए 15, 3 5 15, 5 1 कम 5, इसमें बराबर दिख रहा है। 100 में चेक कर लीजिए है कि नहीं, 100 में चेक कर लीजिए। तो इस टाइप से 2 और 5 दोनों जिम्मेदार, तो 2 में और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य होता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझना, मैं ये समझना है कि 2 और 5 दोनों जिम्मेदार होते हैं और मुझे प्रूव करना है कि 6 की पावर n के अंत में शून्य आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना आपको नहीं ना, है कि नहीं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे
पहले क्या करेंगे, अब चाहे क्वेश्चन यह वाला क्वेश्चन जो नवा है, नवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको लिख लीजिए, जो दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, यदि किसी n के लिए, भाई लिखेंगे ना, जो क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n के बारे में बात कर रहा है, शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। अब भाई शून्य के समाप्त कब होगा, तब उसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य खंड में 2 गुणे 5 आने चाहिए। क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, लिख दीजिए, ठीक ना। देखिए यदि किसी n के लिए संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा, तब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आनी चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं आएगा तो सुनना नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि क्या है, 6 के पावर n को फैक्टराइज करेंगे, 2 गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा, n मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर 6 के पावर n ने इसका फैक्टराइज गुणनखंड करें, 2 और 3 आएगा, तो फिर 2 और 3 आएगा। हमें शून्य आने के लिए, या शून्य पर कोई संख्या समाप्त हो रही है, तो वहाँ पे 5 भी आना जरूरी है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 6 के पावर n के गुणनखंड, भाई गुणनखंड देखिए, अब यहाँ लिखेंगे अतः 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना कि नहीं, गुणनखंड नहीं है कि नहीं। इसलिए n के किसी मान, अब किसी मान के लिए, इसका मतलब अगर 10 है, इसको लिखेंगे 2 गुणे 5। अगर 10 का स्क्वायर है, इसमें भी तो 2 गुणे 5 आएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, कहीं न कहीं लास्ट में 0 मिलेगा, यही बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n अंक है कि नहीं, अंक शून्य पर है कि नहीं, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इतनी बात आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इतनी बातें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाई, बिना लिखे संभव नहीं है। जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। यह चीज़ है नहीं। इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए सवाल 11, सवाल क्या करेंगे 11। अब 11 जो सवाल है, नहीं सवाल 10 देख लीजिए। देखिए 10वां कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या, जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो वो क्या है, भाज्य।
जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनके गुणनखंड 1 और 2 द्वितीय गुणनखंड है। 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 द्वितीय गुणनखंड है। 5 करेंगे तो 1 और 5 द्वितीय गुणनखंड है। 7 का 1 और 7 द्वितीय गुणनखंड है। यानी जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य, और 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य कहलाता है, ठीक ना। तो मुझे गुणनखंड के रूप में यानी ये संख्या दिया है, इसके हिसाब से हम सॉल्व करके इसे बताएंगे कि क्यों भाज्य है, ठीक ना। अब देखिए 10वां सवाल क्या रहा है, व्याख्या कीजिए कि दिया है 7 गुणे 11 गुणे क्या है 13 प्लस कितना है 13। तो इसको पहले सॉल्व करें हम लोग, है कि नहीं। पहले इसको सॉल्व कर ले। अब देखिए यहाँ से 13 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से 7 मिल जाएगा प्लस 11 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा भाई 7 मिल गया, 11 मिल गया, यहाँ से प्लस 1 मिल जाएगा। ये 13 11 यहाँ तो गुणा है भाई 77 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 गुणा कितना 77 1 78 हो जाएगा ना। 78 आपका हो गया, है कि नहीं। इसका गुणा करेंगे तो कितना 1000 आपका गुणा पहले से कर रखे भाई 1014 हो जाएगा। अब देखिए 1014 क्या है, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, है कि नहीं, और 1014 से भी कट जाएगा। 3 गुणनखंड मिल गए इसके, तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य, अतः यह एक लिखेंगे, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड क्योंकि इसके 2 से, क्योंकि इसके लिखिए, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक नहीं, ऐसे बस लिख देना है कि नहीं। अब इसका वाला कर लीजिए, पुनः इसको कर लीजिए, पुनः कौन संख्या भाई, पुनः आपकी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, है कि नहीं। यहाँ से आप 5 कॉमन कर लीजिए, है ना। तो यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिल जाएगा, प्लस कितना जाएगा 1 मिल जाएगा, है इस टाइप से मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 गुणा कर लीजिए, सबका गुणा कर लीजिए, इन सबको गुणा कर लीजिए तो 1008 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब 1008 में 1 जोड़ दें कितना है 1009, ठीक ना। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5045 हो जाएगा। अब देखिए यह संख्या जो दिख रही है साफ साफ, ये 5 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, और अदर संख्या से भी कर सकती है, तो जाहिर सी बात ये भाज्य संख्या है। लिखिए अतः नीचे लिख देंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होंगे। देखिए भाई ऐसे लिखना पड़ेगा आपको पूरा कंप्लीटली, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक ना, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। इस टाइप से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। ऐसे करिए भाई, देखिए भाई नहीं समझ में आएगा तो बात आप बताइएगा कमेंट में, है ना। तो इस टाइप से बताइए आप, और ऐसे लगाइए सवाल को, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए मिटा दे रहे हैं इसको, ऐसे पूरा कंप्लीटली करिए, गुणा भाग और कॉमन करके करिए, फिर फैक्टराइज को दिखाइए, तब सवाल लगाएंगे, ठीक ना। देखिए सवाल 11, देखिए सवाल 11 क्या कह रहा है
कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक विद्युत मिलेगी ना। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते। क्या निकालते हैं भाई? एलसीएम, है कि नहीं? क्या निकालते? एलसीएम निकालते हैं। निकाल लीजिए एलसीएम। पहले 18 का फैक्टराइज कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2, 3 और 3 हो जाएगा, ठीक ना। और कितना भाई? 12 है। 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना, है कि नहीं? ये सब है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम फैक्टराइज देखिए, जो कॉमन मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी ना। 2 पहले तो मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है कि नहीं? 2 मिल गया, इसको लिख दिया। 3 मिल गया, इसको लिख दिया। जो बचेगा उसको भी लिख दीजिए। 2 और 3 मिल रहा है ना, है कि नहीं? 2 3 6 दूना के 12, 12 3 36 हो जाएगा, है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 12 3 36, यानी 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे ना। पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक ना भैया। इस टाइप से आपको करना है कि नहीं? इस टाइप से करना है। अब देखिए 11 तो हो गया। अब क्वेश्चन 12 देखिए आप, इसको कंप्लीट हम लोग कर लें आज, है कि नहीं? क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए। 12वां देखिए भाई, 12वां देखिए आप लोग। नीचे दी गई आकृति में x y के मान ज्ञात कीजिए। वही काम करना है इसमें भी। देखिए इस चैनल पे दोस्तों आप लोगों को पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे आप लोग, तो इस पर कमेंट करके बताइए कैसा मतलब पढ़ाया जा रहा है, और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो पढ़े तो आपको मिल जाए तुरंत, है कि नहीं? रोज़ की वीडियो। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन ना, बड़ी समस्या है भाई। क्या क्वेश्चन जो x है, y है, और क्या क्या है। देखिए एक क्वेश्चन दिया आपका, वही ट्री फैक्टर वाला, ठीक ना। देखिए x का जब मान निकालेंगे तो इन दोनों गुणा कर देंगे, x के बराबर होता है ना। 3 गुणे 195, 3 5 15, 5 9 त्रिक 27, 3 5 15, 5 9 27 28 को 8, 2 3 कम 3 2 5, 550 हो जाएगा, ठीक ना। अब मुझे y का मान बताना ना, तो इन दोनों गुणा कर लीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 13 5 65 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से हो जाएगा आपको, बस यही करना है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद 13 कर लीजिए और 14 कर लीजिए, ताकि कंप्लीट हो जाए, है कि नहीं। 13 वाले में भी वही काम करना है। क्या करना है? व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है ना, इस टाइप से 13वां करिए ना भैया। तो वही काम करेंगे। पहले क्या करेंगे भाई? उसमें भी वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे? 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस कितना हो जाएगा? 11, ठीक ना। अब क्या करेंगे? हम 11 कामन कर लें भाई। 11 का 7 गुणे 13, और यहाँ से दोनों में 11 कामन कर लिया, यहाँ 7, यहाँ से 1 बच जाएगा, है कि नहीं। तो 11 3 91 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 गुणे 92 हो जाएगा कि नहीं। 91 गुणे, अरे 51 प्लस 1 92 ना। अब ये 92 हो गया आपका, गुणा करेंगे तो 1000 आपका कितना हो जाएगा भाई? 1012 हो जाएगा। इसे गुणा कर लीजिए। तो एक भाज्य संख्या है, लिखेंगे एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है भाई, एक भाज्य संख्या है।
क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होंगे, है कि नहीं? प्राप्त होंगे, है ना, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होंगे, है कि नहीं? दिख भी रहा है आप लोगों को। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया जाए, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 करके यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए, है कि नहीं? 14 करके यह क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए हम लोग, है कि नहीं? अब देखिए वही ट्री वाला फैक्टर्स इस भी है। अब इसमें भी एक्स वाई और जेड का मान बताना है, नहीं? एक्स वाई और जेड। देखिए एक्स के लिए ये दोनों गुणांक बराबर हो जाएगा, 2 गुणे 33 और 81, 2 1 कम 2, 8 दिनांक 16 6, 2 3 6 1 7, 3 दिनांक 6, है कि नहीं? 67 62 हो जाएगा ना। और पूछा है y के लिए, तो y के लिए इन दोनों गुणा करेंगे, y बराबर इनका और इनका गुणा, 7 गुणे 161, 7 1 कम 7, 7 6 42, 2 4, 7 1 कम 7 4 11, 11 27 हो जाएगा नहीं। और फिर z के लिए देखिए, z गुणे 7 बराबर 161 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करते थे इसके बराबर आता, तो वही काम करेंगे, यानी 7 z बराबर 161, तो z बराबर कितना हो जाएगा 161 बटे कितना हो जाएगा 7, काट लीजिए, आपका 23 बार कट जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का यह चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, और इसमें पूरा क्वेश्चन बताया गया। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों की बताइए आप लोग, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।